Hello dear students, welcome to the third video for the class 7 Where Have the Girls Gone? In this poem, we can easily find out the context of ancient India, which is still in practice. We can find out the gender discrimination between a boy and a girl. Gender discrimination, what does this mean? It is a discrimination which is done upon the basis of a girl and a boy. यह कविता जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लैंगिक विभेद पर आधारित है, जो कि पुराने ज़माने में कभी हुआ करती थी, जिसमें लोगों का ख्याल था कि लड़कियों का काम सिर्फ और सिर्फ हाउसहोल्ड एक्टिविटीज़ यानी घरेलू कामकाज के लिए सिर्फ है। उन्हें पढ़ा लिखा करके क्या फ़ायदा, ये बड़ी होंगी और उनकी शादी होगी और ये दूसरे घर चली जाएंगी, इसलिए इन्हें पढ़ा लिखा करके फ़ायदा नहीं है, इन्हें घरेलू कामकाज में ही लगाया जाए। सो सच साइकोलॉजी स्टिल एग्जिस्ट इन आवर पैट्रियार्कल फैमिली, और यह पितृसत्तात्मक परिवार जो कि आज भी हमारे समाज में मौजूद है, यह संकीर्ण विचारधारा, दिस नैरो माइंडनेस, ये नेगेटिव सोच अभी भी हमारे इस समाज में विद्यमान है। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएट और पोएटिस ऑफ दिस पोएम? इट इज एनोनिमस। इस कविता का कवि या कवित्री कौन है ये ज्ञात नहीं है, ये अज्ञात है, यानी एनोनिमस है। एनोनिमस का अर्थ होता है अज्ञात, जिसका राइटर ज्ञात ना हो। बट whoever has written this poem, he has beautifully depicted the discrimination in this poem and that psychology in this context. उस मनोविज्ञान को, यानी लड़की और लड़के के बीच के विभेद के मनोविज्ञान को उन्होंने, जिस किसी ने भी लिखा है, उन्होंने बड़े ही आसान ढंग से इसमें दिखाया है, इस कविता में बताया है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम। Where have all the school girls gone? This is the question. वो लड़कियां कहाँ गई? And in the next line you can find out the answer. They have gone to fetch some wood. वो लकड़ियाँ लाने गई हैं। For they have to cook the meals, क्योंकि उन्हें भोजन बनाने हैं, खाना बनाने हैं, भोजन बनाने हैं, और फिर क्या करने हैं? And they have to serve them too. और सिर्फ भोजन बनाना ही नहीं है, उसे परोस करके देना भी है। आपने अपने घरों में ऐसी स्थिति देखी होगी जहाँ पर आपकी दीदी ये काम करती है। दीदी के पढ़ाई लिखाई पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता होगा, आपके बहन की पढ़ाई लिखाई पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता होगा। सभी परिवारों में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ परिवार तो है। आज जबकि भारत 21st सेंचुरी की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी वो दकियानूशी विचार, वो जो नैरो माइंडनेस है, वो नेगेटिव थिंकिंग है, अभी भी स्टिल करते हैं। सो वेयर हैव द गर्ल्स गॉन? वेयर द स्कूल गर्ल्स हैव गॉन? वो कहाँ चली गई हैं? टू फेच सम वुड, जंगल से लकड़ियाँ लाने गई हैं, क्योंकि उन्हें खाना पकाने हैं और उसे परोसना भी है। Once again there is a question, where have all the school girls gone? फिर से कभी ये पूछता है कि वो लड़कियां कहाँ चली गई हैं। They have gone to cut some grass, वो घास काटने गई हैं। For they have to feed the cows, क्योंकि उन्हें गाय को खिलाने हैं। And they have to milk them too, और गाय को दूहना भी है। इसलिए लड़कियां कहाँ चली गई हैं? वो घास काटने चली गई हैं, क्योंकि उन्हें
अपने गायों को खिलाना भी है और साथ ही साथ गाय को दूहना भी है। क्या आपके गांव में ऐसा नहीं होता है या नहीं? क्या आपने इस परिवर्तन को महसूस किया है या नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो में ज़रूर जवाब दें। वेयर हैव ऑल द स्कूल गर्ल्स गॉन? स्कूल गर्ल्स का अर्थ वैसे लड़कियां जो कि स्कूल जाने लायक हो गई हैं। वेयर हैव ऑल द स्कूल गर्ल्स गॉन? वो लड़कियां कहाँ चली गई हैं? दे हैव गॉन टू फेच वाटर, वो पानी लाने गई हैं। फॉर दे हैव टू क्लीन द हाउस, क्योंकि उन्हें अपने घर साफ करने हैं। एंड दे हैव टू वॉश द क्लॉथ्स टू, और घर के कपड़े भी धोने हैं। For where have the school girls gone? They have gone to the village square. वो लड़कियां फिर कहाँ चली गई हैं? तो अगले ही पल जवाब मिलता है कि वो विलेज स्क्वायर गई हैं, गांव के चौतारी में गई हैं। For they have to buy some things, क्योंकि उन्हें कुछ सामान खरीदने हैं। And they have to sell some too, खरीदने ही नहीं और घर में मौजूद जो कुछ चीज़ें हैं उन्हें बेचने भी हैं, पैसा भी कमा करके लाना है घर के लिए, बेचना भी है, यानी गांव के चबूतरे पर बैठ करके, और ये भी करना है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द गर्ल वॉशिंग द क्लॉथ्स। इस पिक्चर में आप लड़के को घर के कपड़े साफ करते हुए आसानी से देख सकते हैं। Once again the poet or the poetess, once again the author asks, where have all the school boys gone? But now this time he has asked about the boys. अब लड़कियां कहाँ गई? सबसे पहले वो जंगल गई, वहाँ से लकड़ियाँ लेकर के आई, क्योंकि उन्हें खाने पकाने हैं, भोजन बनाने हैं, फिर उन्हें परोस करके देना भी है। कहाँ गई? तो पानी लाने गई, क्योंकि उन्हें घर साफ करने हैं और साथ ही साथ कपड़े भी धोने हैं। कहाँ गई? घास लाने गई, क्योंकि गाय को खिलाने हैं, उन्हें दूहने भी हैं। अब कवि ये प्रश्न पूछ रहा है कि वेयर हैव ऑल द स्कूल बॉयज गॉन? और लड़के कहाँ चले गए हैं? दे हैव गॉन ऑफ कोर्स टू स्कूल। लड़के विद्यालय चले गए हैं, स्कूल चले गए हैं, पाठशाला चले गए हैं। फॉर दे हैव अ लॉट टू लर्न, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ सीखना है, पढ़ना है। एंड दे हैव टू अर्न मनी टू, और उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने हैं। एनोनिमस, अज्ञात। सो इन दिस पोएम, इस प्रकार से आप इस पोएम में देख सकते हैं ये जो डिफरेंस है, एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे समाज में मौजूद है, लैंगिक विभेद जो हमारे समाज में मौजूद है, जहाँ पर कि लड़कियों के जन्म पर लोग उतने मनहूस बताते हैं कि लड़की हुई है, वो नाराज़ हो जाते हैं। लड़के के जन्म पर लोग मिठाइयाँ बांटना शुरू करते हैं। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ही एक डिस्क्रिमिनेशन, यानी लैंगिक विभेद में ही ये जो विभेद है ये आप देख पा रहे हैं। लड़के और लड़कियों के कामों के बीच के अंतर, ये अंतर आप देखिए। यहाँ पर लड़का जो है वो किताब पढ़ रहा है, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, अब प्रश्न ये उठता है, आर देयर स्पेसिफिक ड्यूटीज अलॉटेड टू बॉयज एंड गर्ल्स? क्या लड़के और लड़कियों के लिए विशेष कोई काम दिए गए हैं, अलॉट किए गए, आवंटित किए गए हैं? हु डिसाइड्स दिस? और यदि हाँ, तो इसका निर्णय कौन करता है कि लड़कियां ये काम करेंगी? वो जंगल जाकर के लकड़ियां लाएंगी, खाना बनाएंगी, खिलाएंगी, वो बर्तन साफ करेगी, कपड़े धोएगी, घर साफ करेगी, पानी भरेगी, वो स्कूल नहीं जाएगी, और सिर्फ लड़के सिर्फ और सिर्फ स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे और कमाएंगे? इस बात का निर्णय लेता कौन है? इज इट करेक्ट टू हैव सेपरेट रूल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स? नाउ द पोएट आस्क द क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि पक्का ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही लिखा गया है। इंडियन जो सोसाइटी है
और इंडियन सोसाइटी के अंदर जो साइकोलॉजी मौजूद है उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि इज इट करेक्ट टू हैव सेपरेट रूल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स? क्या लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग रूल्स, अलग अलग नियम होने जरूरी हैं? आपको क्या लगता है कि क्या इनके कामों को बांटना जरूरी है? यदि हाँ तो क्यों? और ये इसका निर्णय कौन लेता है? मातृसत्ता। हमारा देश जो कभी मैट्रियार्कल फैमिली हुआ करता था, मातृसत्तात्मक परिवार हुआ करता था, अब जब उसका कॉन्टेक्स्ट बदला, सत्ता परिवर्तन हुआ, पैट्रियार्कल फैमिली आ गया, तो सारा पूरे परिवार का बागडोर पितृसत्तात्मक हो गया, जहाँ पुरुष प्रधान हो गया। इस पर जरूर विचार करें बच्चों। और इससे आपने क्या सीखा? आपको क्या लगता है? मैंने ये जो प्रश्न पूछे हैं कि क्या लड़के और लड़कियों को के लिए स्पेशल कोई रूल है, और यदि रूल है तो इसका निर्णय कौन करता है, और क्या इनके लिए कोई रूल सेपरेट होने चाहिए क्या? लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।